हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एनप्रेप क्लासेस के अंदर। अपन बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर रहा हूं एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक की, जिसके अंदर सर उस टॉपिक के क्वेश्चंस हर एग्जाम के अंदर जो है वो आते ही आते हैं, चाहे वो नॉर्सेट हो, SGPGI हो, KGMU हो, CHO हो। सर किसी भी तरह का एग्जाम ले लो, वहां पे आपको एक सवाल 101% इस टॉपिक से दिखेगा। मैं उस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम है NG ट्यूब इंसर्जन, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्जन की बात कर रहा हूं। हर टॉपिक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये टॉपिक है। यहां पे आपको ये बताएंगे कि सर NG ट्यूब को इंसर्ट कैसे करना है, NG ट्यूब से फीडिंग कैसे करनी है, NG ट्यूब का काम होने के बाद में उसको निकालना कैसे है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप एक ही प्रोसीजर के अंदर सीखेंगे यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। आज अपन लर्न करेंगे NG इंसर्जन के बारे में, NG नेजोगैस्ट्रिक इंसर्जन या फिर अपन कहते हैं राइल्स ट्यूब इंसर्जन। तो सबसे पहले चीज अपन बात करते हैं सामान की, कौन कौन से आर्टिकल्स नीडेड है। ये देखिएगा फीडिंग ट्यूब, आपको ये बहुत पतली सी नजर आ रही है, ठीक है। ये देखिएगा आप, लाइट ग्रीन कलर है, ये ग्रे कलर है। नेक्स्ट आपका सामान रहता है कि अगर किसी कोई पॉइजन का केस आया, राइट, और आपको इरिगेशन करना हो, ठीक है, क्लीन करना हो, पूरा गैस्ट्रिक वॉश करना हो, या फिर जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लवाज करना हो, तो अपन यहाँ पे ये बॉटल है और ये IV सेट है, उसको राइल्स ट्यूब के साथ कनेक्ट कर देंगे, ये पूरा फ्लूइड जाएगा, फिर वापस क्या करेंगे, एस्पिरेट कर देंगे। जो फीड करवाते हैं उसको गवाज बोलते हैं, और जो फीड को निकाल लेते हैं वापस बाहर उसको लवाज बोलते हैं। अभी जस्ट आपका एक ओवरव्यू दे दिया है मैंने यहाँ पे। अब अपन प्रोसीजर के आगे चलेंगे कि सर किस तरह से प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा। आ जाइए, बैठिए, आराम से बैठिए। कैसे हैं? बस बढ़िया सर। बढ़िया। क्या दिक्कत हो रही है? सर मुंह में छाले हो गए, खाना भी नहीं खाया जा रहा है, पानी भी नहीं पी। छालों की वजह से आप पानी पी रहे होंगे तो भी जलन हो रही होगी। जलन हो रही है और पेट भी साफ नहीं हो पा पेट साफ नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आपका जो है वो छालों से आप अगर खाना नहीं खा पा रहे हैं, पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो अपन एक काम कर सकते हैं, नली डाल सकते हैं। तो उससे क्या है, प्रॉपर जो है वो खाना पीना भी जा पाएगा और आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो वीकनेस आ जाएगी। पेशेंट के पास में जो है वो सारे आर्टिकल्स आप जमा लीजिएगा। इसके बाद में आप एक्सप्लेन करें पेशेंट को कि क्या है प्रोसीजर, क्या करना है। तो अपन एक ट्यूब डालेंगे जिसको हम NG ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो जिससे आपका खाना जो है वो आसानी से जा पाएगा। जब तक छाले ठीक हो जाएंगे उसके बाद में अपन ट्यूब जो है वो रिमूव कर देंगे। तो अभी इनको सब चीज़ आपने बता दी है, एक्सप्लेन कर दी है। अब राइल्स ट्यूब इंसर्ट करेंगे, तो एक असिस्टेंट जो है वो आपकी हेल्प करेगा कि किस तरह से आपको ओपन करके देना है, राइल्स ट्यूब ओपन करके देंगे, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट फॉलो करने के लिए जो है वो पानी चाहिएगा, राइट। ऐसे तो ट्यूब जाएगी नहीं, तो इसके लिए आपने क्या किया है, एक कप ले लिया है, पानी जो है उसको पोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा आपको फिक्सेटर, ट्यूब फिक्सेटर चाहिए, तो ये ट्यूब फिक्सेटर आपका रेडी है। कि ट्यूब डालने के बाद में आपको फिक्सेटर चाहिएगा। तो अब मैं जो है वो स्टाइल ग्लव्स वियर कर लेता हूँ, उसके बाद में असिस्टेंट जो है मेरा हेल्प कर देगा। तो मिस्टर गौरव जो है मेरे असिस्टेंट हैं, तो वो आप यहाँ पे जो है वो प्रोसीजर में हेल्प करेंगे। ये 10 नंबर का राइल्स ट्यूब डाल रहे हैं अपन यहाँ पे। ये इस तरह से ओपन होगा। आपके ग्लव्स स्टाइल है इसलिए आप इस तरह से इसको पिक करेंगे, राइट। इस राइल्स ट्यूब को आगे से देखेंगे तो ये ब्लंट एंड है। ब्लंट एंड का मतलब है ब्लाइंड एंड है, राइट। ये आगे से, यहाँ से कोई भी जो है वो आपका फ्लूइड नहीं जाएगा। इसके आगे देखो यहाँ पे छेद बने हुए हैं, 1 2 3 4, ये सब होल बने हुए हैं जिससे फूड जाएगा जब आप इससे एंटर करवाएंगे तभी। क्लियर? अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये टिप ऑफ नोज से लगा के लोब ऑफ ईयर तक एक रफ टच नहीं करना है, इस तरह से देख लीजिए। फिर लोब ऑफ ईयर से कहाँ तक जाना है आपको, लोब ऑफ ईयर से लेके जिफी स्टर्नम तक, स्टर्नम का सबसे लोअर वाला पार्ट। तो एक अनुमान लगा लीजिए इतना है, कितना सेंटीमीटर पे आया है, लगभग ये 60 सेंटीमीटर तक आ रहा है। इसको क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेंट करना पड़ेगा। तो लुब्रिकेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। ये स्टाइल तरीके से मेरे पास में क्या आ गई, जेली आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसको टीयर करके निकाल लीजिए। इसको ओपन किया है, अब इसको ओपन करना है, तो इसका जो एंड वो है वो आपका हो नहीं रहा है। तो इसमें देखिएगा, इसमें आपका ये प्रिक करने वाला दूसरे एंड के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह से आप जेली ले लेंगे। जितना आपको जरूरत है उतना ये जेली आपने पुट कर लिया। इस तरह से ट्यूब को पकड़ना है और पीछे की तरफ ले जाना है, क्योंकि ईसोफेगस जो है वो पीछे की तरफ है, ट्रेकिया आगे की तरफ है, ईसोफेगस पीछे की तरफ है। बस, वेरी गुड, वेरी गुड। निकलिए, पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, आराम से पीजिए पानी। हाँ, आराम से पिया है, बहुत बढ़िया। बस बस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। छोड़ दो, छोड़ दो। अब आपने ये ट्यूब जो है वो 60 सेंटीमीटर तक अंदर कर दिया। यहाँ पे मार्किंग देखेंगे 60 सेंटीमीटर हो गया। मुंह खोला के देखिए, आ करिए, हाँ
बहुत बढ़िया। नहीं तो क्या होता है, जनरली मुंह के अंदर जाएगी तो ट्यूब मुंह के अंदर आ जाती है, नाक से मुंह में कॉइल हो जाती है। तो उसको कहते हैं कि सर अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो आपको एक फोर्सेप्स यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, मैगिल्स फोर्सेप्स की मदद से राइल्स ट्यूब डालनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं डिफिकल्ट इंटूबेशन होता है एनजी ट्यूब का उस केस में। अब आपकी ये ट्यूब चली गई, अब मेरे को क्या करना है, इसका पेटेंसी चेक करना है कि सर ये ट्यूब कहाँ पे है, पेट के अंदर है या सांस के अंदर है। सांस में कोई दिक्कत है? आँख खोलिए आराम से, ठीक है, अभी ठीक है। अब आपको ये ठक करके साउंड सुनाई देता है उसके अंदर। जैसे ही ये राइल्स ट्यूब अंदर है, इसका मतलब है कि आपकी ये साउंड यहाँ पे सुनाई देगी स्टेथ के अंदर कि एयर अंदर आ रही है, तो वो एक ठक आवाज सुनाई देगी। क्लियर हो गया? अब आपने यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पे इसको फिक्स करना है। फिक्स हो गया। अगर एक मेथड तो है एयर वाला, जो सबसे लिस्ट मेथड है, सबसे जो है वो कम यूज किया जाने वाला मेथड है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एस्पिरेट करके भी देख सकते हैं। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेट आएगा तो एस्पिरेट करके भी देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये आ रहा है एस्पिरेशन। राइल्स ट्यूब का कंफर्मेशन हमेशा एक्सरे से होगा। किससे होगा? एक्सरे से होगा। अब आपने ये ट्यूब डाल दिया, अब इसको यहाँ पे फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए आपका फिक्सेटर था, ये रहा आपका फिक्सेटर। इस ट्यूब को फिक्स कर दीजिए। पहले कंफर्म करना है, इसके बाद में आपको फिक्स करना है। ये आपकी राइल्स ट्यूब जो है वो फिक्स हो गई। क्लियर? ये हो गया फिक्सेशन अंदर, ठीक है। सांस में दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं। वेरी गुड। चेक करने के लिए कि सर ट्यूब अंदर है या नहीं है, पहला एयर इंस्टिलेशन, सेकंड एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, एंड थर्ड आपका कि इस ट्यूब को आप क्या करेंगे, किसी पानी वाली बॉवल में रखेंगे। अगर बुलबुले आ रहे हैं मतलब ये सांस वाली नली के अंदर है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, और अगर बुलबुले नहीं आते इसका मतलब है ये जीआई ट्रैक्ट के अंदर है। तो एक तो फीड का मेथड होता है सिरिंज मेथड से, और एक होता है आपकी फीडिंग बैग के माध्यम से जो है आप फीड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि सर सिरिंज से किस तरह से फीड करवाया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिएगा, ये 50 ml की सिरिंज चाहिएगी आपको, राइट, 50 ml सिरिंज। इसको जो है वो प्लंजर को बाहर निकाल देना है। अब आपको दिख रहा होगा ये एक एंड है और ये आपका 50 ml का सिरिंज है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, एंड डालने से पहले आपको फीड कराने से पहले आपको ये चेक करना है कि उसमें गैस्ट्रिक कंटेंट कितना पड़ा है, राइट। ऑलरेडी पेशेंट का पेट जो है वो भरा पड़ा है और आप ऊपर से और फीड दिए जा रहे हो, तो पहले गैस्ट्रिक एस्पिरेट करके देखो ट्यूब सही जगह पे है या नहीं है, और दूसरा आपका पेशेंट ओवर फीड तो नहीं करवा रहे आप कहीं पे। अब आपने फिक्स कर दिया, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही खींचेंगे, ठीक है, तो ये देखिएगा कंटेंट आ रहा है, राइट। अगर कंटेंट 100 ml से कम है तो फीड करवाएंगे, 100 ml से ज्यादा है तो फीड नहीं करवाएंगे। ये क्राइटेरिया सब अपन ने क्लासेस में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे आपको पहले ब्लॉक करना है, ट्यूब को फिक्स कर दिया। इसके बाद आपने जैसे आपने ये 30 ml वाटर डाला, फिर आपको धीरे धीरे इसको क्या करना है, ऐसे स्टार्ट करना है। अब नहीं जा रहा है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर देंगे, अब आपका जाने लग जाएगा। क्लियर? ऐसे प्लंजर से नहीं देना है। आपको पेट में लग रहा है, कुछ आ रहा है पेट के अंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये देखिएगा, आप धीरे धीरे इसको यहाँ से कंट्रोल आप कर सकते हैं। फास्ट फीड नहीं कराना है, अगर आपने फास्ट फीड कराया तो पेशेंट वॉमिट करेगा। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पे 5 ml तक मैंने यहाँ पे रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि सर अगर एयर गई तो वो गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट करेगी, इसलिए एयर नहीं जाने देनी है, राइट। अगर आपको 50 ml और देना है तो भी आप यहाँ तक है, वापिस रिफिल कर लें, डिस्कनेक्ट करके वापस कवर अप कर दीजिए इसको। ये आपने बटन लगा दिया। अब देखिए इसमें वाटर है, राइट, एयर नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसा लगा? फीड आया अंदर, भूख कुछ शांत हुई, ठीक है। काफी सारे पेशेंट्स होते हैं जिसमें अपन कहते हैं कि सर राइल्स ट्यूब जो है उसको अपन क्या करते हैं, जैसे पोस्ट ऑप पेशेंट्स होते हैं, पोस्ट ऑप पेशेंट्स में आप क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूस ड्रेनेज के लिए लगा के रखते हैं। ये देखिएगा, ये ड्रेन बैग है, यूरो बैग होता है एक तरह से, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ड्रेन करवा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, इसमें कनेक्ट करेंगे। इसको कहते हैं CRTS, कंटिन्यूस राइल्स ट्यूब ड्रेनेज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ड्रेन हो जाएगा। अगर पोस्ट ऑप पेशेंट होता तो अपन ऐसा करते। क्लियर हो गया आपका? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस बैग को ध्यान से देख लीजिएगा, ये यूरो बैग ही है जिसको ड्रेन बैग के तौर पे भी यूज करते हैं, यूरिन में भी यूज करते हैं। राइल्स ट्यूब से जो है वो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से जो है वो टैबलेट्स और सिरप, जो भी आपकी टैबलेट्स हैं, सिरप है, वो किस तरह से दी जाएगी। सवाल ये आता है कि सर कैप्सूल कैसे देंगे, तो कैप्सूल को ओपन करके आपको क्या करना है, उसके अंदर पोर करना है, फिर आप डाइल्यूट करके उसके अंदर दे सकते हैं।
जैसे मान लीजिएगा ये 5 ml का जो है वो मैंने सिरिंज पोर्ट कर लिया इसके अंदर। नेक्स्ट आपका, अब इसके अंदर ऐसे तो जाएगी नहीं, ये गाड़ी रहेगी, या फिर कोई भी मेडिकेशन है तो मैंने किसी कप के अंदर जो है वो डिजोल्व कर लिया। जैसे मान लीजिए इस कप के अंदर मैंने मेडिकेशन डिजोल्व कर ली। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर डालना है, ये मेडिसिन डाल दिया। डिजोल्व होने के बाद में आप जैसे फीड दे रहे हैं वैसे की वैसे आपकी क्या होगी, चली जाएगी। तो ये आप इस तरह से ओपन करेंगे तो ये फीड जो है वो आराम से धीरे धीरे जाने लगेगी। यहाँ देखिएगा, ये आराम से आपकी धीरे धीरे जो है वो सारी मेडिसिन जाने लगेगी। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सर जो आपका फीडिंग बैग होता है, जिसको ग्रेविटी बैग के नाम से भी जानते हैं, उससे राइल्स ट्यूब वाले पेशेंट को किस तरह से फीड करवानी पड़ती है। तो कैसा दिखता है ग्रेविटी बैग, उसके बारे में बात करेंगे और फीड देंगे। एटलीस्ट इतना एलिवेशन होना चाहिए फीड के बाद में भी और फीड कराते हुए भी। ये आपको ध्यान रखना, कभी भी सुपाइन पोजीशन में फीड नहीं करवाना है, बी केयरफुल। ये देखिएगा, इस तरह का बैग आपको दिखेगा, राइट। ये बैग है, इस बैग में आपको फूड डालना है ऊपर से। मान लीजिए 100 ml देना है तो यहाँ पे 100 ml तक का मैंने जो है वो लिक्विड भर लिया। ये देखिएगा आ गया आपका चैम्बर यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, इसको पूरी ट्यूब को जो है वो क्लियर करेंगे। क्लियर करने के लिए आपको इधर उधर नहीं, इस तरह से पकड़ा और यहाँ पे जो है वो दीवारों के ऊपर आपने क्लियर कर दिया। ऐसे नहीं करना है। आपका जो भी किडनी टरे या बोवल है उसके अंदर जो है वो आप डाल सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे मेरे पास में ये कप है डिस्पोजेबल, इसको क्या करना है, आपको यूज कर सकते हैं आप। अब आपको यहाँ से ये क्लियर करना है। आज बात करेंगे अपन गैस्ट्रिक इरिगेशन के बारे में कि गैस्ट्रिक इरिगेशन किस तरह से किया जाता है, या फिर अपन कहते हैं गैस्ट्रिक लवाज किस तरह से किया जाता है। तो दो टर्म अपन पढ़ते हैं यहाँ पे, एक गैस्ट्रिक गवाज एंड एक गैस्ट्रिक लवाज। नेक्स्ट आपका, अभी अपन बात कर लेते हैं कि सर इस राइल्स ट्यूब से भी तो किया जा सकता है। अगर वो ट्यूब अवेलेबल नहीं है तो आप इस ट्यूब से भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे आज बात करेंगे गैस्ट्रिक लवाज प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है, या फिर अपन कह रहे हैं कि सर इरिगेशन, गैस्ट्रिक इरिगेशन किस तरह से किया जाता है, उस प्रोसीजर की बात करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले मैंने आपको हर बार बोला है कि राइल्स ट्यूब में कुछ भी देने से पहले उसको पेटेंट करना जरूरी है। तो आप पहले इसको क्लियर आउट कर दीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको फुल स्पीड में जाने देना है, क्योंकि ये पूरा 500 ml जो है वो अंदर जाना चाहिए। 1000-1500 ml इतना भेज के और करना है। देखिएगा ये स्पीड बना दी आपने, देखिए जा रहा है स्पीड, देखो ये बहुत स्पीड फुल हो गई है, ये जा रहा है आपका पानी। अब ये पूरा खत्म हो जाएगा आपका, और पूरा फिनिश होने के बाद में क्या करेंगे, इस बॉटल को बंद करेंगे, राइट। बॉटल बंद करने के बाद में अब आपको इसके साथ क्या करना, या तो आप सिरिंज से निकालिएगा, एस्पिरेट करिएगा। और सिरिंज से अगर एस्पिरेट नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे कि सर जो आपका यूरो बैग है उस यूरो बैग को कनेक्ट कर दीजिए, CRTS कर दीजिए। ये खाली हो गई है आपकी इरिगेशन वाली बॉटल, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको आप कनेक्ट करिए वापस नीचे की तरफ जो है वो हैंग कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से हैंडल को जो है वो नीचे करना है। ये आपका यूरो बैग है, इस बैग को यहाँ पे ये थ्रेड है, इस थ्रेड को आप इस तरह से जो है वो आप लगा सकते हैं। आज अपन बात करेंगे राइल्स ट्यूब को जो है वो बाहर निकालना है, एक्सटूबेट करना है, एनजी ट्यूब एक्सटूबेशन करना है। इसका मतलब है राइल्स ट्यूब को बाहर निकालना। अब छाले वगैरह ठीक हुए, ठीक है, काफी वजन भी बढ़ा है आपका। तो अपन ने ट्यूब का पर्पस ये था कि आपका वजन बढ़ जाए, छाले ठीक हो जाए, ठीक है। अभी ठीक हो गए हैं तो आज ट्यूब जो है वो आपकी आउट कर देंगे। लंबी सांस खींच के होल्ड करके रखना है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल जस्ट सेकंड के अंदर ट्यूब बाहर आ जाएगी। सांस को लंबा खींचिए, लंबी सांस लीजिए। तो ये आपकी राइल्स ट्यूब आ गई है। आपके हाथ में गॉज पीस होना चाहिए, नहीं तो इधर उधर जो है वो ड्रेन होगा। अभी आपको जो है राइल्स ट्यूब निकाल दिया है। अब आराम से आपको खाना खाना है, ठीक है, पानी वगैरह पीना है। ज्यादा इंटेक करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं रहेगा, पेट खराब होने की वजह से भी छाले हो जाते हैं मुंह के अंदर। तो आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि सर एनजी ट्यूब को इंसर्ट कैसे करते हैं, एनजी ट्यूब को निकालते कैसे हैं, और एनजी ट्यूब से फीडिंग किस तरह से दी जाती है। तो यहाँ पे आपने बहुत शॉर्ट चीज सीखी है। ये वीडियो इतना शॉर्ट नहीं है, कम से कम 1 आवर का वीडियो है। तो आपको डिटेल वीडियो के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। ये सभी क्लिनिकल वीडियोस मैं आपको क्यों देखने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि सर आजकल एग्जाम में सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं, और जब तक आपको प्रोसीजर्स पता नहीं होगा, जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं और कौन से प्रोसीजर्स की बात कर रहा है एग्जामिनर, तो यहाँ पे आपको सारे वो वीडियोस मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे हर एक नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने में। किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम को फाइट करने के लिए एग्जाम प्रिपरेशन की जरूरत होती है, एक्सेस जो है वो आपको दिमाग लगाना पड़ता है, एफर्ट की जरूरत होती है। पर अगर मैं कह दूं आपको कि मैं एक गोल्डन टिकट ऐसा मेरे पास में है
जो मैं आपको दूं और उससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है, तो वो चीज है नास्ता टेस्ट। और नास्ता टेस्ट जो है वो है इंडियाज बिगेस्ट नर्सिंग असेसमेंट टेस्ट, जो हर एक स्टूडेंट को देना चाहिए। और ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी होलिस्टिक पूरा जो है वो एक आपको कुंडली निकाल के देता है, जहां पे आपको मिलता है रैंक प्रिडिक्शंस, वहां पे आपको वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट एनालिसिस करके मिलता है। नेक्स्ट आप कहां पे वीक है, कहां पे स्ट्रॉन्ग है, और पूरी कुंडली आपको स्ट्रेटजी बना के दी जाती है कि वीक पॉइंट्स को किस तरह से कवर अप किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो आगे आप क्या कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको इस नास्ता टेस्ट में मिलती हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है एनप्रेप क्लासेस। और नास्ता टेस्ट से आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाती है, आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा हो जाती है, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो फिक्स हो जाता है। तो सारे क्लिनिकल वीडियोस देखने के लिए एनप्रेप ऐप डाउनलोड करें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। ऑल द वेरी बेस्ट।